हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है पैरामेडिकल एडमिशन 2025। तो अगर आप 2025 के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज करने की सोच रहे हो और काफ़ी कंफ्यूज है कि किस तरीके से एडमिशन होता है, क्या डायरेक्ट एडमिशन होता है या हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, किस तरीके से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, काउंसलिंग की सीट्स या काउंसलिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो क्या होता है, और पैरामेडिकल के अंदर हमारे लिए कौन सा बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, कहाँ से कोर्स करें, कैसे करें, इस तरह की काफ़ी डाउट्स आप लोगों के होते हैं। हम कमेंट सेक्शन से, डायरेक्ट कॉल से या व्हाट्सएप पे हमें इतने मैसेजेस आते हैं डेली कि सर पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में डिटेल में आप हमें बताओ। हालांकि ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाई हुई है और आप तक टाइम टू टाइम हम पहुंचाते रहते हैं पैरामेडिकल के एडमिशन्स के बारे में कि कहाँ एडमिशन ले, कौन सा बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या फीस होती है, क्या एलिजिबिलिटी, इस तरीके के सभी डाउट्स को हम क्लियर करते रहते हैं वीडियोज़ के थ्रू। तो इस वीडियो में हम समझेंगे पैरामेडिकल एडमिशन्स के बारे में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जो पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के लिए 2025 के अंदर सोच रहे हैं, या वो रिलेटिव्स जो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए सोच रहे हैं इस ईयर, तो उन तक जरूर शेयर करें इस वीडियो को, सो दैट उन्हें भी एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे और अपने बच्चों के करियर या खुद के करियर के लिए जो फ्रेंड्स हैं वो अपने करियर को बना सके इस वीडियो के थ्रू। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गवाए, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ये ऑलरेडी हमारी वीडियोस को देखता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है पैरामेडिकल एडमिशन 2025। एडमिशन लेने से पहले जरूर देखें। देखिए, जो बच्चा एडमिशन लेने की सोच रहा है, लेने जा रहा है, अभी हड़बड़ा रहा है, जल्दबाजी कर रहा है, उसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम यूट्यूब पे वीडियोस को देख के, किसी ने बेस्ट कह दिया उसको सुन के, किसी का देख के कि यार ये बहुत बढ़िया कर रहा है, किसी ने कह दिया ये ले लो, या कहीं पे गए आप, वहाँ पे बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, बहुत बढ़िया आपको दिखा दिया, या किसी ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है, उसने आपको अल्टीमेटली बोला, या एड्स को देख के या यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के आपने अल्टीमेटली वहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं, फंस जाते हैं। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है, आगे कल को बड़ी दिक्कतें होती है। किसी ने कह दिया प्लेसमेंट दिला देंगे, ट्रेनिंग, इन चीज़ों के नाम पर अल्टीमेटली जब आप एडमिशन लेते हैं तो आप फंसते हैं, अपने आप को नहीं देखते। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसे आप देखते नहीं और एडमिशन ले लेते हैं। तो ये काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी प्रॉब्लम आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलता है, और बच्चे पैरामेडिकल कोर्सेज करने के बाद फिर वो पछताते हैं। तो ऐसा क्या चीज़ें हैं, जब भी हम एडमिशन लेने जाए तो ऐसी क्या चीज़ें हम देखें, ऐसी क्या चीज़ें हमें कंसीडर करनी है, सो दैट हम कोर्सेज को करने के बाद हम पछताए नहीं, हमें ठीक है नुकसान ना हो, अल्टीमेटली हमारा करियर काफ़ी ब्राइट हो सके। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो एडमिशन लेने की सोच रहे हैं। तो देखिए, अभी हम सबसे पहले हम समझते हैं खुद के बारे में। देखिए, पैरामेडिकल फील्ड जिसके अंदर आप पैरामेडिक बनते हैं, अलग अलग इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। इसके अंदर आप एक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल लैब वाले डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, रेडियोलॉजी में जा सकते हैं, रेडियोग्राफर बन सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर में ओडी टेक्नीशियन बन सकते हैं, डायलिसिस के अंदर डायलिसिस टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, ऐसी ऑप्टोमेट्री है, ऐसी अलग अलग परफ्यूजन, एंडोस्कोपी, न्यूक्लियर मेडिसिन, बहुत तरीके के पैरामेडिकल कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं। तो अब काफ़ी कन्फ्यूज है हमने कौन सा पैरामेडिकल कोर्स करें। सबसे पहला कन्फ्यूजन ये होता है, और कोर्सेज करने के बाद अल्टीमेटली क्या है उसके अंदर, क्या करना है, इस तरह की काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, पैरामेडिकल कोर्सेज को ऑप्ट करने से पहले सबसे पहले ये नहीं देखना आपको कि मार्केट में इसकी डिमांड है। वीडियोज़ बहुत मिलेंगी, हमारी भी मिलेंगी आपको, ठीक है, या और चैनल्स पर भी आपको देखने को मिलेंगे, वो कह देते हैं अरे डिमांड आप ये कोर्स कर लीजिए, इसका काफी अच्छा डिमांड है, इसमें ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये चीजें बिल्कुल ही नहीं देखनी है आपको एडमिशन लेने से पहले। देखना क्या है, वो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूं। पैरामेडिकल कोर्सेज को अगर आप ऑप्ट करने की सोच रहे हैं, एडमिशन से पहले ये चीजें जरूर देख ले। तीन चीज क्या? सबसे पहला कंडीशन बच्चों आप लोगों के लिए, सबसे पहले आपको अपना एकेडमिक कंडीशन देखना है। आप एकेडमिक कंडीशन देखना है। आप क्या देखना है बच्चों? आपको एकेडमिक कंडीशन। आप सब कहेंगे कि सर एकेडमिक कंडीशन क्या होता है? एकेडमिक कंडीशन का मतलब ये है कि आप पढ़ने में कैसे हैं, आप पढ़ाई में कैसे हैं, आप पढ़ाई में कैसे, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको कि आप पढ़ाई में कैसे हैं, ये आपको देखना है। उसके बाद आपको कोर्स को ऑप्ट करना है। अब मैंने आपको बोल दिया BMRIT कोर्स कर लो, बैचलर इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स कर लो। इसके अंदर आपको पता है कि जब गवर्नमेंट जॉब में आप जाते हो तो सबसे ज्यादा पैरामेडिकल के अंदर इस कोर्स को सैलरी मिलती है। इसके अंदर आप एक्सरे, CT स्कैन, MRI, इस तरीके के डायग्नोसिस प्रोसेस को आप करते हैं, और एक आप एक रेडियोग्राफर कहलाते हैं, और इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा सैलरी गवर्नमेंट जॉब में देखने को मिलता है। अब मैंने कह दिया आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आप इस कोर्स को ले तो लेते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन यहाँ पे ये होती है कि आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट ना हो। क्या हो? आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट ना हो, फिजिक्स के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, आप इस कोर्स को करना का स्टार्ट कर देते हैं और फिजिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कोर्स के दौरान काफ़ी दिक्कतें आती हैं आपको, जिसकी वजह से क्या है, आपका फ्यूचर, भविष्य जो है वो खराब हो जाता है। अल्टीमेटली आप अपने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ नहीं पाते, पैशन के साथ पढ़ नहीं पाते,
एनर्जी के साथ पढ़ नहीं पाते, पढ़ाई में दिक्कतें आती है और काफ़ी आपको आगे जो है अल्टीमेटली करियर जो है आपका स्पॉइल हो जाता है। अच्छा नहीं पढ़ते तो कल को गवर्नमेंट जॉब वगैरह आप अल्टीमेटली कंपटीशन देना, आपको कंपटीशन के लिए आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो सबसे पहला आपको जो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी एकेडमिक कंडीशन देखनी है। एकेडमिक कंडीशन मीन्स पढ़ाई में आप कैसे हैं, सबसे पहले आपको ये देखना है। दूसरी चीज़ देखिए ये बहुत ज़रूरी है। अब मैंने तो आपको बता दें कि BMRID बेस्ट आप कर लो, आप ले लेते हो। देखो यहाँ पे दिक्कतें आती ही नहीं आती। बाकी जिस बच्चे का फिजिक्स में इंटरेस्ट है, जिस बच्चे का काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, टेक्निकल स्किल्स के अंदर जिसका इंटरेस्ट है, जो जिसको टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है, अल्टीमेटली एक्सेसरीज के हमारे इस तरीके के जो इक्विपमेंट है मशीन से तो ऑपरेट करना होता है, तो जिस बच्चे का इंटरेस्ट है उसके लिए बेस्ट हो सकता है। लेकिन जिसका इंटरेस्ट ही नहीं था, मेरे कहने पर किसी वीडियोज़ को देखने के बाद आपने एडमिशन ले लिया, तो आप पछताते हैं, बड़ी दिक्कतें आती है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, दूसरी चीज़ है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब समझते हैं कि आपकी घर वाले की अर्निंग, मतलब आप कितना कैपेबल है फीस को भरने में। अब BMRID कोर्स, बैचलर लेवल के कोर्सेज आप कर रहे हो पैरामेडिकल के अंदर, BPD कर लेते हो चाहे या BMRID करते हैं, इनकी फीस जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आपको ये देखना है कि आप उस फीस को भर पाएंगे। देखिए क्या होता है, एडमिशन तो ले लेते हैं हम, लेकिन जब फीस भरने की बारी आती है तो काफ़ी टॉर्चरस एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या आपको पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें देखने को आती है। आप पढ़ाई नहीं करते, फीस की टेंशन लेते, तो क्या पढ़ाई करेंगे आप अल्टीमेटली। तो आपको ये देखना है कि आप आपकी पोटेंशियल क्या है, आपके घर की पोटेंशियल क्या है, उस हिसाब से आपको कोर्सेज को ऑप्ट करना है। चाहे आपको डिप्लोमा कम टाइम वाला कर लीजिए, जब आप अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली बैचलर कर लेना आप। लेकिन द थिंग इज आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखनी है, अपने घर वालों को सपोर्ट करना है, ना कि बर्डन देना है। उस बर्डन से क्या आपको जब आप पढ़ाई कर रहे होते तो आपको बड़ी दिक्कतें आती है, तो ये चीज़ देखना है। तीसरी चीज़ ये है, तीसरा जो है सबसे बड़ी चीज़ कि आप उस कोर्स को कर कहाँ से रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कर कहाँ से रहे हैं। आपने एडमिशन किसी के इन्फ्लुएंस में आके तो नहीं कर रहे, आप किसी को देख के, ठीक है, आप उसको देख के, ठीक है, इन्फ्लुएंस में आके आप अल्टीमेटली, ठीक है, एडमिशन ले रहे हैं, या अदरवाइज, ठीक है, आपको किसी ने बोला ये बेस्ट है तो ले रहे हैं, या आप, ठीक है, यूट्यूब पे, गूगल पे या फेसबुक पे, ठीक है, ऐड वगैरह देख के आप एडमिशन ले रहे हैं। इसी ट्रैप में तो फंस जाते हैं आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे या गूगल पे आप एड्स वगैरह देख लेते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं। आप इंस्टीट्यूट में बुलाया जाता है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया दिया जाता है कि देखो कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, मॉडल्स दिखा देते हैं, आपको बढ़िया लैब दिखा देते हैं। उस ट्रैप में आकर आप एडमिशन ले लेते हैं। या आपको अल्टीमेटली काउंसलिंग में ऐसी चीज़ें, ठीक है, आपको बताई जाती है आप लाखों कमा लेंगे, करोड़ों कमा लेंगे, आप इस ट्रैप में आकर एडमिशन ले लेते हैं। किसी के भी मतलब अल्टीमेटली जो ट्रैप सिस्टम की वजह से जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है पढ़ाई के दौरान। और पढ़ाई के दौरान आपको जब प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। जब पढ़ाई नहीं कर पाते, कोर्स तो कर लेते हैं, कोर्स करने के बाद जब आपको जॉब्स की बारी आती है ना, जब जॉब लेने की बारी आती है, तो जॉब के लिए आपको दो प्रोसेस से गुजरना होता है, एक रिटर्न से और दूसरा है आपको इंटरव्यू से। तो इंटरव्यू बेटा वही पास कर पाएगा जिसके पास थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज, अच्छी नॉलेज है, या रिटर्न में जिसके पास अच्छी रिटर्न नॉलेज है। तो पढ़ाई के दौरान आपने तो पढ़ाई करी नहीं थी, आपने इन्फ्लुएंस में आके किसी कहने किसी इंस्टीट्यूट कॉलेज के इन्फ्लुएंस में आके आपने एडमिशन, देखिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ सिंपल सी बात बताऊँ आपको, एडमिशन से मतलब है, मैं उन्हें गलत नहीं बोलूँगा, मैं आप लोगों को गलत बोलूँगा। आप लोगों की गलती यहाँ पे होती है कि आप इन्फ्लुएंस में आके आप लोग गलती करते हो, कुछ भी नहीं देखते आप अल्टीमेटली एडमिशन। कोई कह देता आपको प्लेसमेंट 100%, आपको कह देता ये कोर्स कर लीजिए इसमें प्लेसमेंट 100% है, आप अच्छा कर सकते हैं, कुछ नहीं देखता, आप आँख बंद करके जो एडमिशन लेते हैं यही प्रॉब्लम आती है। तो पैरामेडिकल के अंदर या तो आप ऑल्टरनेट ऑप्शन रख रहे हैं, लेना चाह रहे हैं इस ईयर, तो अच्छे से रिसर्च करें, पढ़े लिखे लोग आपने पढ़ाई करी, अच्छे से रिसर्च करें, एनालिसिस करो, खुद को समझे। सबसे पहले क्या है, आपको खुद को समझना है कि आप उस कैपेबल, आपकी पोटेंशियल, मतलब आप एकेडमिकली कैसे हैं, पढ़ने में कैसे हैं, फाइनेंशियली कैसे हैं और कहाँ आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। इन तीन चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो आपके लिए पैरामेडिकल में कोई बेकार से बेकार आप कोर्स कर लेंगे ना, आप कोई बेकार से बेकार कोर्स कर लेते हैं, मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊँ आपको, बेकार से बेकार कोर्स भी कर लेते हो, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, एबिलिटी है, करने की चाहत है, तो उसमें भी आप लाखों कमा पाएंगे। या तो दूसरी तरफ आप इन्फ्लुएंस में आके लोगों के इन्फ्लुएंस में आके, अरे इसकी बहुत अच्छी डिमांड है, ये है मार्केट सैचुरेशन, इन सब चीज़ों में आकर आप अल्टीमेटली जब आप एडमिशन लेते हैं और वहीं दिक्कतें स्टार्ट होती है, पढ़ते नहीं, अच्छे नहीं पढ़ते, तो आप कितना भी बड़ा कोर्स कर ले, मैं आपको बहुत सिंपल सी बताता हूँ, आप MBBS ही क्यों ना कर ले, तब भी आप खाली बैठेंगे, बेरोजगार बैठेंगे। इन्हीं वजह से क्या है, इन्फ्लुएंस में आके, लोगों के कहने में आके, जितनी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ है, उन्हें तो सिर्फ पैसे से मतलब है। बहुत सिंपल सी बात, कड़वी लग सकती है मेरी बात, मैं किसी को डिफेम या नीचे नहीं दिखाना चाह रहा, लेकिन मेरी बात कड़वी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है। उन्हें सिर्फ एडमिशन से मतलब, वो एडमिशन ले लेते हैं, पैसे से मतलब है। लेकिन बच्चों में क्या होता है, बच्चा जब कोर्स करता है वो क्वालिटी नहीं मिलती, वो पोटेंशियल नहीं मिलता, वो फैकल्टी सपोर्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या है, दिक्कतें आती है। बच्चे जो इस कोर्स को करने के बाद फिर भटकते हैं और फील्ड बदनाम होता है, ये रियलिटी है। और बदनाम होने से फिर कहते हैं कि सर आप तो बेस्ट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, करने वाला भी बता रहा हूँ, ये साइड भी बता रहा हूँ, ये साइड भी बता रहा हूँ। हमारे चैनल की ये खासियत ही यही है कि आप तक ऑथेंटिसिटी, ये एक सही नॉलेज, अच्छी नॉलेज आप तक पहुँचाने की हमारी पूरी कोशिश रहती है।
तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट से एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या पढ़ रहे हैं या आगे जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पैरास्किल मैट के नाम से आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप एकेडमिक कॉम्पिटिशन या एडमिशन लेने के लिए, एंट्रेंस के लिए वहाँ पे कोर्स जो है वो कोर्सेज आपको मिलेंगे, प्रिपरेशन कराई जाती है, उनमें आप एनरोल कर सकते हैं। इंटरनेट पर सबसे सस्ते कोर्स हमने लॉन्च करें हैं। लेकिन इस यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि हमारी वीडियोज़ आप तक कोई प्रमोशन के लिए नहीं है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए नहीं है। मैं खुल के बताऊँ आपको समझ में आए तो ही आप उनमें एनरोल हो। आप अकेडमिकली फिट हो, पढ़ना चाह रहे हो तो एनरोल हो, फाइनेंशियली आप कैपेबल हो तो एनरोल हो। अदरवाइज आपके पास और ऑप्शन है, जहां आपको अच्छा लग रहा है वहां पे एनरोल करके अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारा ऐसा बिल्कुल पर्पज़ नहीं है, आप लोगों को अवेयर करना, सही डायरेक्शन में लाना, ये हमारा अल्टीमेटली पर्पज़ रहता है। तो देखिए अब सवाल उठता है कि सर कैसे हम सबसे पहले देखो प्रियोरिटी, कैसे हम सही तरीके से सही डायरेक्शन में एडमिशन ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा यहाँ पे कि सबसे पहली प्रियोरिटी होनी चाहिए आप एंट्रेंस के थ्रू आप एडमिशन ले। क्या ले? एंट्रेंस के थ्रू आप एडमिशन ले। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट में भी आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले, सो दैट आप उस कंपटीशन के अल्टीमेटली एनवायरनमेंट से जब गुजरेंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेंगे तो आपकी फीस भी कम हो जाएगी, आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छा फैकल्टी मिलेगा, अच्छा प्लेसमेंट सपोर्ट मिलेगा। ये सारी चीज़ें अच्छे मिलने की वजह से आप लाइफ में आगे काफ़ी आगे जा सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है, पैरामेडिकल कोर्सेज करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी को हम समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, हम कौन सा बच्चा जो पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकता है। देखिए अगर मैं बात करूँ, देखिए पैरामेडिकल के कोर्सेज में एलिजिबिलिटी समझने से पहले आपको ये समझना है कि पैरामेडिकल के कोर्सेज में लेवल ऑफ कोर्सेज होते हैं। दो तरीके के कोर्सेज आप कर सकते हैं। हालांकि सर्टिफिकेट लेवल भी होता है, लेकिन सर्टिफिकेट लेवल सबसे छोटा लेवल 6 महीने 1 साल का होता है, तो उसकी ना बात करके एक प्रोफेशनल कोर्स की तरफ हम बात करेंगे अल्टीमेटली। तो देखिए पैरामेडिकल के अंदर आप एक डिप्लोमा लेवल का कोर्स कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे क्या है, आप बैचलर लेवल का कोर्स कर सकते हैं। बैचलर लेवल मीन्स डिग्री लेवल का कोर्स आप कर सकते हैं। तो बच्चों इसके अंदर जो समझना है आपको, डिप्लोमा जो है प्रोफेशनल डिप्लोमा 2 साल का होता है, ऑलराइट। हालांकि आपको आज के समय में 1 साल का डिप्लोमा भी देखने को मिलेगा, 2 साल वाला डिप्लोमा भी देखने को मिलेगा, और 3 साल वाला भी देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अंदर का सिनेरियो है, 1 साल 2 साल वाले में क्या सिनेरियो है। बाकी बैचलर के अंदर आपको जो ट्रेडिशनल पुराना मैसेज चलता आ रहा है, बीएससी के पैरामेडिकल कोर्सेज देखने को मिलेगा। हालांकि आज के समय में आपको वीवॉक के रूप में भी देखने को मिलता है। वीवॉक पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आपको एलिजिबिलिटी, अगर आपके पास आर्ट्स भी है 12th के अंदर तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, कॉमर्स है तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, एंड साइंस वाला तो बिल्कुल कर ही सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं कर सकता, साइंस वाला भी कर सकता है। लेकिन बीएससी के लिए 12th के अंदर साइंस का होना अनिवार्य होता है। साइंस के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होना अनिवार्य है। समटाइम्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ भी आपका एडमिशन पैरामेडिकल कोर्सेज में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वैसे वो डिग्री करने के लिए तो 12th चाहिए ही चाहिए। बाकी बीएससी के कोर्सेज करने के लिए साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ्स चाहिए। वीवॉक आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाला भी कर सकता है पैरामेडिकल के अंदर। वीवॉक के बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी वीडियोस में बात करी हुई है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप चेक करें। बाकी डिप्लोमा के कोर्सेज के अंदर 2 साल के डिप्लोमा होते हैं प्रोफेशनल। आपके अगर पास 12th के अंदर बायो है तो भी आप कर सकते हैं, उसके अलावा अगर बायो आर्ट्स कॉमर्स है तो भी आप कर सकते हैं। बाकी जो 1 साल 2 साल 3 साल बताया मैंने आपको, ये क्या होता है, ये वीवॉक के नॉर्म्स के हिसाब से होता है अल्टीमेटली। अगर आपने वीवॉक के कोर्सेज में एडमिशन लिया है, अगर आप उस कोर्स को पैरामेडिकल कोई भी कोर्स हो, वो उस कोर्स को अगर आप 1 साल करते हैं तो वो 1 ईयर का डिप्लोमा कहलाता है, अगर 2 साल करते हैं तो एडवांस डिप्लोमा कहलाता है, और 3 ईयर का ग्रेजुएशन कहलाता है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया। तो अल्टीमेटली पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर हम आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी तरीके के स्ट्रीम वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इंडिया के अंदर जो है, जो बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, जैसे एम्स है या अलग अलग इंस्टीट्यूशन जिपमर पीजीआईएमआर, इसके जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, यहाँ पे आपको साइंस कंपलसरी है। साइंस वाला इंडिया के जितने भी बेस्ट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन कॉलेज है या यूनिवर्सिटीज़ है, उसके अंदर साइंस वाला बच्चा ही सिर्फ एडमिशन ले सकता है। और बैचलर में हालांकि डिप्लोमा भी कराते हैं, तो उसके डिप्लोमा में भी बच्चों को साइंस की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं 10th वाले बच्चे कर सकते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनका कोर्स जो है 3 साल का हो जाएगा। 10th वाले बच्चे कर सकते हैं, लेकिन 10th वाले बच्चों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, बेटा प्लीज़ आप लोग अपनी जो बेसिक स्टडीज़ है, जो आपका जो स्टडी है 11th 12th वो कंप्लीट करें, तभी आप पैरामेडिकल कोर्सेज करें। अपने टाइम को मत वेस्ट करें, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। ये उन बच्चों के लिए होता है जिन बच्चों ने 10th छोड़ दिया, जॉब वगैरह करने लग गया, आप पैरामेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो उस केस में ठीक है लगता है। लेकिन अगर आप 10th के बाद ये कोर्सेज कर रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अपना बेसिक एजुकेशन 11th 12th कंप्लीट करें, तभी जाकर डेगा पैरामेडिकल कोर्सेज करने की सोच है। बाकी ये एलिजिबिलिटी की बात, सारी बातें बता दी आपको मैंने। बाकी मैं बताऊं आपको एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है, तो देखिए एडमिशन जो है 2 तरीके से होता है, एंट्रेंस के थ्रू भी होता है और आपका डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। डायरेक्ट एडमिशन होता है एंट्रेंस के थ्रू, जो है साइंस वाले बच्चे जितने भी है वो एंट्रेंस के थ्रू ठीक है दे सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या मैथ्स वाला बच्चा एंट्रेंस के थ्रू देता है। इंडिया के जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे एम्स के अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एम्स PAR जो कि ठीक है अल्टीमेटली पैरामेडिकल कोर्सेज कराता है। एम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन PGIMER
या अल्टीमेटली आप नीट यूजी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर, या CUET यूजी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, CUET यूजी के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। ये इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशन कॉलेज यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। इनकी वीडियोज हम टाइम टू टाइम तक आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो कहने का मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे ये है कि ये आपके 12th साइंस वाले बच्चों के लिए है, बाकी आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों के लिए आपको कोई अभी तक स्पेसिफिकली कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है पैरामेडिकल के अंदर। तो आर्ट्स कॉमर्स वाला बच्चा जो है वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। तो मैं ये कहूँगा आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, ना कि ठीक है इंस्टीट्यूट या कॉलेज के अंदर। इंस्टीट्यूट या कॉलेज में ठीक है अगर आप किसी के शोशोबाजी मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, ब्रांड को देख के एडमिशन ले रहे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। बहुत ऐसे फैक्टर्स है जिसे आपको देखना है कि फैकल्टी कैसी है, पढ़ाने वाला कैसा है। अल्टीमेटली ये नहीं देखना प्लेसमेंट रिजल्ट वगैरह, पिछले बच्चों की फीडबैक्स वगैरह आप देख सकते हैं। बेस्ट बच्चों का भी देखो, वर्स्ट बच्चों का भी देखो, सभी को समझने के बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो या कॉलेज में आप एडमिशन लो। बाकी इन्फ्लुएंस में आके बिल्कुल ना ले, ऑनलाइन बिल्कुल ना ले। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली बताना चाहूँगा, आपको बहुत अच्छे से देख के, रिसर्च करके, हर एस्पेक्ट को समझ के, ना कि समझा के। कोई आपको अगर समझा रहा है और फिर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। मेरी बातें बुरी लगेंगी लेकिन ये फैक्ट है। आपको अपने कंडीशन को समझना है, जो मैंने आपको बताया समझना है। लेकिन जब भी आप एडमिशन लेने जाए, आपके पास हमारा नंबर, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। आपको हम हर तरीके से सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, करते भी है, करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप ही लोग अल्टीमेटली बना रहे हैं। तो यही रही बात आपके ठीक है एडमिशन प्रोसीजर का, ये बेस्ट ठीक है एडमिशन प्रोसीजर तरीका है। बाकी अगर मैं बात करूँ कोर्सेज कौन कौन से बेस्ट है, तो देखिए हालांकि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो चलते आ रहे हैं बेस्ट है, लेकिन आज के समय में अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस वाले बच्चों के लिए बता सकता हूँ। आप बैचलर या डिग्री जो भी डिप्लोमा करते हैं, बैचलर करते हैं, तो आप परफ्यूजन में कर सकते हैं। आप परफ्यूजन, इसके बारे में ऑलरेडी हमने ठीक है वीडियो में बनाया है, परफ्यूजन में कर सकते हैं, या एंडोस्कोपी में कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे नए कोर्सेज, नए तो नहीं पुराने ही हैं, लेकिन इसका अल्टीमेटली कोई नाम नहीं है, कोई लोग बात नहीं करते। हालांकि क्या पता हो ना पता हो, ठीक है, वही पिछली चीज़ें जो चलता आ रहा है, लैब, ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी जो चलता आ रहा है वही आप लोगों तक पहुंचाते आ रहे हैं, हम भी पहुंचाते हैं, लोग भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे बेस्ट कोर्सेज है, परफ्यूजन, एंडोस्कोपी, इसमें BSc कर लीजिए, BSc परफ्यूजन टेक्नोलॉजी कर लीजिए, एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी कर लीजिए, या न्यूक्लियर मेडिसिन आप कर सकते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन कर सकते हैं आप। तो ये कुछ ऐसे बेस्ट कोर्स है, अगर बैचलर होगा साइंस वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप ये कोर्सेज करते हैं BSc तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी इसके अलावा आपको पता है डिप्लोमा या बैचलर लेवल में आपको पता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसमें या तो आप डिप्लोमा करें या बैचलर करें, या रेडियोलॉजी, तो ये तो बहुत सबको पता है, सुनते ही आ रहे रेडियोलॉजी। ऑप्टोमेट्री हो सकता है आपके लिए, या आपके लिए अल्टीमेटली ठीक है डायलिसिस हो सकता है, डायलिसिस हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज है, बेस्ट क्या जो नोन है, जिसको समझते हैं, करने वाला किसी के अंदर भी बेस्ट कर सकता है, अपना बेस्ट दे सकता है। कोई भी कोर्स कर ले, अगर आप ठीक है आपको अगर पसंद आ रहा है, पैशनेट है, मज़ा आ रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर आप बेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ठीक है आगे जा सकते हैं। देखिए ओवरऑल इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी सारी चीज़ें बताई पैरामेडिकल में एडमिशन लेने के लिए, सभी क्राइटेरिया को समझाने की कोशिश करी। लेकिन स्टिल यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अगर आप करने वाले हैं तो काफ़ी बेस्ट, काफ़ी आगे जा सकते हैं। अगर नहीं करने वाले तो कोई भी आप कोर्स कर लो, किसी के सुनने में आके, देखने में आके, कुछ भी कर लो आप, ठीक है, अल्टीमेटली कुछ नहीं करेंगे आप रियलिटी। अगर आप पैशनेट, कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है एडमिशन से पहले, अगर आप उसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं और अच्छे से ठीक है पैशनेट ईमानदारी से आप करते हैं तो डेफिनेटली पैरामेडिकल फील्ड में बहुत आगे जा सकते हैं। अदरवाइज इन्हीं कोर्सेज को करके आप पछताते हैं। हमारे चैनल पे आपको ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी जिनमें हमने बताया हुआ कि पैरामेडिकल कोर्स करके बच्चे पछता रहे हैं, और ऐसी भी मिलेगी आपको वीडियोस जिसके अंदर मैंने बताया कि बच्चा लाखों या करोड़ों कमा रहा है। हालांकि पैरामेडिकल में बहुत और भी कोर्सेज है, आप चाहते हैं कि स्पेसिफिकली मैं पैरामेडिकल है कुछ बेस्ट 20 या 25 30 कोर्सेज के बारे में आपको बताऊँ तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आपके लिए मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो से जरूर पता लगा हो पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने का तरीका। स्टिल कुछ डाउट आ जाएगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।